नमस्कार, मैं नीलू सिंह, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस ऑनलाइन कक्षा की कड़ी में हम आपकी किताब वसंत भाग 2 से आपका पाठ 2, पाठ का नाम है दादी माँ। इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और इस पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ के सारांश को भी जानेंगे। तो पाठ के बारे में जानें उससे पहले हम पाठ को लिखने वाले उसके लेखक शिव प्रसाद सिंह के बारे में जानेंगे कि जिन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस कहानी के अंतर्गत लिखा है कि जिसे हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। उसका नाम ही रखा है उन्होंने दादी माँ। और आप सभी लोग अपनी दादी माँ से परिचित होंगे और सबकी दादी माँ सबका विशेष ध्यान रखती हैं। तो वैसे लेखक की भी दादी माँ हैं जो लेखक का विशेष ध्यान रखती हैं। तो अपनी दादी माँ की ही यादों को लेखक ने लेखनी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं लेखक के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 19 अगस्त सन 1928 में। इनका जन्म स्थान है बनारस के जलालपुर गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 26 सितंबर सन 1998 में। इनकी रचनाएं हैं नीला चांद, कर्मनासा की हार, दिल्ली दूर है आदि रचनाएं इनकी हैं। इनको पुरस्कार मिला है सन 1990 में। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पाठ का सारांश है लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और आत्मीय संबंधों की कहानी है। दादी माँ
लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। जरा सी प्रतिकूलता, मोथा, साई, बन प्याज आदि। सद्य, ज्वर, विसूचिका, सरसाम, निक्सार अर्थात निकास, यानी निकलने का स्थान। सर पर चढ़ने वाला बुखार। विसूचिका यानी महामारी या संक्रमण वाला रोग। ज्वर का अर्थ है बुखार। सद्य का अर्थ है अभी या ताज़ा। खेतों में उपजने वाली घासों के नाम। प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियाँ। जरा सी यानी थोड़ी सी। यह तो पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ का सारांश और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो शिव प्रसाद जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त सन 1928 में। इनका जन्म स्थान है बनारस के जलालपुर गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 26 सितंबर सन 1998 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं नीला चाँद, कर्मनाशा की हार, दिल्ली दूर है आदि। इन्हें पुरस्कार मिला है सन 1990 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। पाठ के सारांश में लेखक ने अपनी दादी माँ के प्रेम और उनके आत्मीय संबंधों के बारे में बताया है कि वह किस तरह से उनके परिवार के साथ हर मुश्किल दौर में भी खड़ी मिलती थी। तो लेखक ने कहा है कि वो छाया के समान हमारे साथ हमेशा रहती थी, चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों।
पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे जरा सी यानी थोड़ी सी, प्रतिकूलता, विपरीत परिस्थितियाँ, मोथासाई, बनप्याज, घेउर आदि ये सब खेतों में उपजने वाली जो बरसात के समय में उपज जाती हैं उन घासों के नाम हैं। सद्य है, अभी या ताज़ा। ज्वर मतलब होता है बुखार। विसूचिका यानी संक्रमण से होने वाला रोग या महामारी। सरसाम यानी सर पर चढ़ने वाला बुखार। और निकसार का मतलब होता है निकास, निकलने वाला दरवाज़ा या निकलने वाला रास्ता। तो इसके साथ पाठ की कहानी है, ये लेखक एक घटना को याद करके उसी घटना के बारे में बताते हैं। उनको जहाँ पर वो सर्विस करते हैं, जहाँ रह रहे हैं, उन्हें एक पत्र मिलता है और जब वो पत्र को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उस पत्र के माध्यम से उन्हें अपने दादी माँ के मरने का समाचार मिलता है, यानी उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है और वो सूचना लेखक को भेजी गई है। लेखक जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो पत्र को पढ़ने के उपरांत उन्हें दादी के साथ बिताए गए हर क्षण याद आने लगते हैं और लेखक को उस पत्र में लिखे गए शब्दों पर यकीन ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दादी अब इस संसार में नहीं है। तो वो उसी घटना को याद करते हुए बताते हैं कि दादी माँ हमारी ऊपर से तो कर्कश थीं, ऊपर से कर्कश थीं, लेकिन अंदर का जो उनके स्वभाव था वो अत्यधिक कोमल था। वो बाहर से तो घुड़कती, डांटती, फटकारती थी, लेकिन अंदर से उतनी ही मुलायम थी। किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई समस्या में पड़ जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए तो दादी जी जान से उसकी सेवा में लग जाया करती थी। तो एक घटना को याद करते हुए लेखक भी बता रहे हैं कि भाई उन्हें बुखार चढ़ना बड़ा अच्छा लगता था लेखक को, जब लेखक छोटे थे। तो बुखार का मतलब होता है कि भाई जिससे थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो गई तो उसकी व्यवस्था स्पेशल हो जाती है, लोग उसकी ज़्यादा देख रेख करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जो साबूदाना और नींबू वाली खिचड़ी बना करके बुखार में मिलती थी वो शायद लेखक को पसंद रही होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि उसी साबू और नींबू वाली खिचड़ी के लिए मैं खुश होता था कि मुझे हरदम बुखार आ जाए। लेकिन लेखक एक घटना बताते हैं कि उस बार बुखार ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो लेखक कह रहे हैं फिलहाल मैं ऐसे बुखार की उम्मीद नहीं करता था, ऐसा बुखार मैं नहीं चाहता था, कितनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। तो उस समय की घटना को बताते हुए वो कहते हैं कि किस तरह से उनकी दादी ने उनकी सेवा की। कह रहे हैं कि विशेष व्यवस्थाओं में या विशेष निगरानी में लेखक को उनकी दादी ने रखा था। वो बार बार पूछती कि पानी गर्म किया गया है कि नहीं, दवा टाइम पर दी गई कि नहीं, काढ़ा छौंका गया कि नहीं, बाहर से कोई व्यक्ति आकर के सीधे मरीज़ के घर में तो नहीं चला गया या मरीज़ को छू तो नहीं दिया। इन सब चीज़ों की बड़ी निगरानी रखती थी उनकी दादी। बार बार सर पे हाथ रखना, हाथ को छूना, जैसे लगता था कि वो स्वयं एक डॉक्टर हैं और बुखार को नापने का काम कर रही हैं। तो लेखक कह रहे हैं उनके हाथ की बनाई हुई वो साबूदाने और नींबू की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि यही जी करता था कि हमेशा हल्का बुखार हो और दादी के हाथ से यही खाने को मिले। तो वो मौसमी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि गांव में जो ग्रामीण अंचल है वहाँ समय के अनुसार जो खाने को चीज़ें मिलती हैं वो शहरों में कभी नहीं मिल सकती हैं उस हिसाब से, और वो चीज़ें अपने समय के अनुसार बहुत अच्छी भी लगती हैं। उनके बिना जैसे लगता है वो समय ही अधूरा है। तो लेखक कहते हैं कि बुखार तो अब भी चढ़ता है। बाहर निकल आए हैं तो कहते हैं कि बुखार तो अब भी चढ़ता है। महाराज साहब आते हैं, यानी जिसे रखा होगा खाना बनाने के लिए लेखक ने, कह रहे हैं कि वो अब भी आते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना देते हैं, लेकिन उस खिचड़ी में दादी का स्वाद नहीं आता है। कह रहे हैं मिक्सर कुनैन की शीशी जो अत्यधिक कड़वी होती है वो भी ला के रख जाते हैं, लेकिन वो सब पीने का आनंद नहीं मिलता जो आनंद दादी के हाथ से मिलता था। तो लेखक इन्हीं घटनाओं को लेकर के परेशान हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद
लेखक बताते हैं कि दादी माँ की कई ऐसी घटनाएं उनको याद आने लगती हैं। अपनी इस घटना के बाद उन्हें किशन भैया की शादी की घटना याद आ जाती है कि किशन भैया की शादी में दादी कितना खुश थी, इतना खुश थी कि हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर टहला करती थी। कोई बुला ले तो दादी का सीधा सा जवाब रहता था, मेरे पास समय कहाँ है, समय होगा तब ना आऊँगी। और लेखक कह रहे हैं कि ये तो सभी जानते थे कि दादी करती कुछ नहीं है, लेकिन दादी की खुशी जाहिर करने का एक सबसे बढ़िया ये तरीका था कि हर चीज़ की निगरानी मैं करती हूँ, मेरी देख रेख में ही हर चीज़ें होती हैं, हर काम बिना मेरी देख रेख के संभव नहीं हो पाता है। दादी ये सोच करके भी खुश होती थी। तो लेखक उस घटना को बताते हैं कि उस रात भाई लेखक की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो बारात में नहीं जा पाए अपने किशन भैया की शादी में। तो आज भी रिवाज है ग्रामीण अंचलों में, बारात जब चली जाती है तो रात को महिलाएं गाना बजाना करती हैं, वो रात भर जागने का उपाय करती हैं घर की या गांव की सुरक्षा के लिए, और उसमें दोनों पात्र अभिनय करते हैं और पुरुषों के पात्र का अभिनय भी महिलाएं स्वयं करती हैं। तो लेखक की इच्छा थी उस नाट्य अभिनय को देखने की, तो लेखक ने अपनी दादी से अनुनय विनय किया, तो दादी ने वहीं बरामदे में ही उन्हें चादर ओढ़ा के सुला दिया। और ये कहते हैं कि उनके मामा का एक लड़का भी थोड़ा लेट आया था जो बारात में नहीं जा सका, तो वो भी वहीं सुलाया गया था। और दादी ने ये निहायत निर्देश दिया था कि आवाज़ मत निकालना और हंसना भी मत, अगर हंसे तो पोल खुल जाएगी। लेकिन कुछ घटनाएं लेखक कहते हैं वहाँ महिलाओं द्वारा ऐसा नाट्य अभिनय हो रहा था, ऐसा प्रदर्शन हो रहा था कि अंततः मेरी हंसी छूट गई और सारा भांडा फूट गया। भांडा फूट गया यानी सारी पोल खुल गई और महिलाओं ने एक साथ मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार यानी मार वाली प्रहार नहीं, हंसी मजाक का प्रहार करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं उस समय दादी एक बहुत विशाल वृक्ष की तरह अपनी छाया मेरे ऊपर फैला दी, यानी दादी ने सबको डांटना शुरू कर दिया कि क्यों उस छोटे से बच्चे को परेशान कर रही हो तुम लोग, उसकी तबीयत नहीं ठीक है और ऊपर से इतना छोटा भी है। तो कह रहे हैं कि सारी महिलाएं खूब तेज हंसने लगें और बाद में भी फिर कभी मैं उन महिलाओं से अगर कभी आकस्मिक मेरी मुलाकात हो जाती तो वो मुझे चिढ़ाया करती थी कि अरे ये जा रहा है छोटा सा बच्चा। तो दादी के स्नेह को लेखक याद करते हुए कहते हैं कि इस तरह से हमारी दादी का स्वभाव था। अगली घटना याद करते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार हमने रामी काकी हैं, कोई गांव की महिला हैं, जिन्होंने दादी से उधार पैसे लिए थे और पैसे न दे पाने के कारण वो दादी से अनुनय विनय कर रही थी और दादी उन्हें डांट रही थी। तो लेखक कह रहे थे कि मुझे तो बड़ा बुरा लगा जब दादी को डांटते हुए सुना कि बेचारी गरीब है और गिड़गिड़ा रही है, ऊपर से दादी डांट रही हैं। लेकिन बाद में पता क्या चलता है लेखक को, लेखक कह रहे हैं उस समय हमने कहा भी कि दादी जाने दो, तो दादी ने कहा कि अरे तुम्हारे कहने से जाने दो। लेकिन एक दिन की बात बताते हैं लेखक की, अचानक रामी काकी से मुलाकात हो गई रास्ते में। तो रामी काकी ने कहा कि भैया दादी भगवान स्वरूप हैं, भगवान उन्हें दीर्घायु करें। तो लेखक ने सोचा कि ऐसी क्या बात है, अभी तो दादी डांट रही थी और ये दादी की इतनी तारीफ कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि दादी ने जो रुपए लिए थे उसके ब्याज भी माफ़ कर दिए, हमने कम पैसे दिए उसमें भी वो मान गई, और दूसरे दिन वो मेरे घर आई थी और बेटी की शादी के लिए 10 रुपये का सहयोग भी दे गई और यह आश्वासन भी दे गई कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुरंत आकर के ले जाना, तुम्हारी बेटी ही नहीं वो हमारी भी बेटी है, इज्जत या बारातियों के मान सम्मान में कोई कमी मत करना। तो रामी काकी के द्वारा यह कथन सुनने के बाद लेखक बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि दादी का यह कैसा स्वभाव है, ऊपर से तो उस दिन इतना डांट रही थी इसको और फिर अंदर से इतना स्नेह भरा हुआ है दादी के मन में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर बताते हैं कि जब से उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी तब से दादी बहुत उदास रहा करती थी और दादा को याद किया करती थी।
तो लेखक बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति तब से कुछ डामाडोल हो गई थी, क्योंकि मना करने के बावजूद भी दादी ने बार बार मना किया, लेकिन लेखक के पिताजी ने अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में पैसों का व्यय ज़्यादा कर दिया था, अर्थात क्रियाकर्म में ज़्यादा खर्च कर दिए थे, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। तो एक दिन की बात लेखक बताते हैं कि माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उन्होंने देखा कि दादी तुरंत सर से नहा करके आई हैं और सफ़ेद किनारीहीन धोती पहने हुए और उन्हीं गीले वस्त्रों में दादी पूजा कक्ष में बैठी हुई और बक्से पर एक दिया जला करके रखी हैं और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की पूजा कर रही हैं और साथ ही साथ रो भी रही हैं। लेखक बड़े ध्यान से दादी के उस स्वरूप को देखते हैं कि इतनी स्नेहमयी और ऊपर से इतनी कठोर रहने वाली दादी की आंखों में आंसू कैसे। लेखक वहीं खड़े होकर के दादी को निहारते हैं। कुछ देर के बाद जब दादी का ध्यान लेखक पर पड़ता है तो आंसुओं को छिपाने का उपाय करती हैं और लेखक से कहती हैं कि क्यों रे पगले, अभी तक तूने खाना नहीं खाया। तो लेखक कहते हैं कि दादी एक बात पूछना चाहता हूँ। तो दादी ने कहा कि पूछ लो। तो लेखक कहते हैं कि क्या तुम रो रही थी। तो दादी ने कहा नहीं पगले, मैं क्यों रोऊंगी, मुझे रोने का क्या मतलब है। यानी दादी अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को अपने परिवार के सामने कभी उजागर नहीं होने देना चाहती थी। वो लेखक को बहकाती हैं और उसका कारण भी उन्होंने जाना। लेखक को लगा कि रात में उन्होंने देखा था कि उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी और दादी चारपाई पर बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। उसके कुछ अंश लेखक ने सुने थे। पिताजी कह रहे थे कि लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, यानी दादाजी के श्राद्ध कर्म में जिन लोगों ने उधार दिया होगा वो अपने पैसे मांग रहे हैं। तो लेखक के पिताजी कह रहे थे हमारा आगे का खर्च चलना ही मुश्किल है और हम उनकी उधारी को कैसे चुकाएं। तो दादी ने कहा कि हाँ, समस्या तो यह बड़ी जटिल है। हमने तो तुमको पहले ही मना किया था कि बेटा इतना ज़्यादा खर्च दिखावे में न करो, लेकिन तुमने हमारी बात मानी नहीं। तो फिर क्या। तो लेखक को वो बात याद आई कि हो सकता है उन्हीं परेशानियों को सोच करके दादी रो रही होंगी। फिर क्या, देखते हैं कि दादी ने संदूक खोला और संदूक से कोई पीली चमचमाती वस्तु लेकर के बाहर आई और वो वस्तु क्या थी, उनके हाथ का कंगन। और उन्होंने पिताजी के हाथ पर रखते हुए कहा कि अरे पगले, तू परेशान क्यों होता है, मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने बताया कि ये जब मैं आई थी शादी के बाद दूसरी बार ससुराल में, तो तुम्हारे दादा ने मुझे निशानी के तौर पर यह कंगन दिए थे, लेकिन मैंने इसे कभी पहना नहीं, इसे सहेज कर रख दिया कि कभी हमारे परिवार को इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत के समय यह कंगन काम आएगा। लेखक की आंखें भर जाती हैं और लेखक सोचते हैं कि इतना वात्सल्य और इतना त्याग अपने परिवार के प्रति दादी का जो स्नेह है, आज वही दादी हमारा साथ छोड़ करके इस संसार से जा चुकी हैं। और लेखक को शायद इस बात का भी बहुत कष्ट था कि वो अंतिम समय अपनी दादी को देख भी नहीं पाए, क्योंकि लेखक बाहर परदेश में रहते थे और उन्हीं यादों के ताने बाने को लेकर के लेखक ने इस कहानी को लिखा था और अपने मन को मनाने का प्रयास करते हैं कि हाँ, यह बात अब सत्य है कि दादी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन लेखक को विश्वास नहीं होता है कि उनकी इतनी वात्सल्यमयी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आप अपनी किताब से इस पाठ को अवश्य पढ़िएगा और आप लोग भी अपने दादी दादा या अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए ही चिंतित रहते हैं, हमारे कल्याण की कामना करते रहते हैं। उनकी छाया हमारे सिर पर हमें बहुत सुरक्षित या सहेज कर रखने वाली होती है। तो इसलिए हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हम बड़े बुजुर्गों को बहुत सहेज कर रखें। तो
तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा और पाठ को समझने का प्रयास करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपकी किताब के एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।